रबी की मुख्य फसल गेहूं की बुआई लगातार निरंतर जारी है। किसान अगेती किस्मों की बुआई कर रहे हैं। अगेती किस्मों की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास जो किस्में हैं DBW 187, DBW 222, DBW 303, जो हाल ही में रिलीज़ हुई है 2020 में, और इसके साथ साथ HD 2963, HD 386, WH 1105 की बुआई चल रही है। दोस्तों, आज जिस हम गेहूं की किस्म की बात करने जा रहे हैं वो DBW 303 है। हमने पहले भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, लेकिन उसमें कुछ जानकारी छूट गई थी, तो आज हमारा एक छोटा सा प्रयास रहेगा कि हम उसके ऊपर भी आपके साथ प्रकाश डालें और सतां जो सभी किसान भाई लाभान्वित हो सकें। मैं अपने YouTube चैनल पर मेरे देश की खेती पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। दोस्तों, DBW 303 अब तक की सबसे अधिक उत्पादन देने वाली किस्म है, सर्वश्रेष्ठ किस्म है, उसमें कोई भी बीमारी नहीं है। यह किस्म भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल की तरफ से हमारे निदेशक महोदय डॉक्टर गणेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा रिलीज वैरायटी है। इस वैरायटी के कद की बात करते हैं तो यह 100 सेंटीमीटर से 102-103 सेंटीमीटर इसका कद है। अगेते के लिए रिकमेंडेड है 25 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक 25 अक्टूबर से 10 नवंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर आप इन तिथियों के बीच में बिजाई करते हैं तो उत्पादन अच्छा होने की संभावना है। संस्थान इसका अधिकतम उत्पादन 32 क्विंटल प्रति एकड़ की बात करते हैं, लेकिन वो 32 एकड़ कैसे लिया जा सकता है, उसके लिए कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले जो बीज है, पहली बात जो आपने बिजाई करनी है वो निर्धारित समय पे करनी है, अगेते में बिजाई करनी है। बीज को रैक्सिल टेबुकैनाजोल 2% के साथ आपने इसी ट्रीटमेंट करना है। 1 ग्राम दवाई आपने 40 किलो 1 किलो बीज में लगानी है, यानी 40 ग्राम दवाई आपने 40 किलो बीज में लगानी है। इसी के साथ साथ जो मुख्य शर्त है, हालांकि संस्थान इसका 40 किलो बीज रिकमेंडेशन देता है, लेकिन किसान भाई अगर जीरो टिलेज के माध्यम से बिजाई कर रहे हैं, जहाँ किसान भाई सुपर सीडर के आजकल सुपर सीडर का चलन भी चला हुआ है, जो सुपर सीडर के साथ बिजाई कर रहे हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है कि आप कम से कम 35 किलो बीज ड्रिल जरूर करें, क्योंकि इस वैरायटी की टिलरिंग बहुत ज़्यादा है, फुटाव बहुत ज़्यादा है। जितना किसान भाई बीज थोड़ा कम रखेंगे, पौधे को उतनी ज़्यादा हवा लगेगी, उतना ज़्यादा उसमें सनलाइट लगेगी, सूर्य का प्रकाश लगेगा, उतना ही जो आपका पौधा है वो स्वस्थ और निरोग होगा। उसमें जो कल्ले निकलेंगे, जो बालियाँ निकलेंगी, वो बहुत स्वस्थ मोटी होंगी, दाना बहुत मोटा होगा, जिससे आपका उत्पादन बढ़ेगा। इसी के साथ साथ चर्चा ये कर रहे हैं कि आपने जब 55 दिन के बाद आपकी जो गेहूँ हो जाएगी, 55 दिन के बाद आपने लेहोसिन का स्प्रे जरूर देना है, 55 दिन पे और 75 दिन पे। उसके थोड़े बढ़वार अधिक ना हो, और कई बार मार्च में वातावरण बारिश आ जाती है, हवा आ जाती है, तो उसमें गिरने की शंका बनी रहती है। आपने 55 और 75 दिन पे लेहोसिन का और प्रोपिकेनाजोल या टेबुकेनाजोल फफूंदनाशक का स्प्रे आपने ज़रूर देना है। दोस्तों, एक बात यहाँ भी ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे उत्तर भारत की बात करते हैं, मडूसी, गुल्ली डंडा जिसको बोलते हैं, गेहूं का मामा जिसको बोलते हैं, ये अलग अलग तरह के शब्द हैं जो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग ज़िलों में प्रयोग होते हैं। मडूसी, जैसे करनाल के आसपास में मडूसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में बात करता हूँ, फ्लैरिस माइनर जिसको बोलते हैं, ये एक तरह का खरपतवार होता है। उसके नियंत्रण के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप गेहूं की बुआई के 72 घंटे के बाद आपने प्रैक्सासुल्फान, मोमीजी, अवकीरा का या आपने जुदवा का स्प्रे जरूर देना है। ये तीनों दवाइयों में सेमी टेक्निकल है। प्रोक्सासुल्फान 80% WG। मेरे किसान भाइयों के सभी अनुरोध है, अगर आपका खरपतवार नहीं उगेगा तो आप अपनी गेहूं की सर्द की ऋतु में अच्छी देखभाल कर पाएंगे, अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। आप अपना ध्यान नहीं बांट पाएंगे खरपतवार पर, और उस पर माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग करके और बहुत सारे ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करके उत्पादन में बढ़ोतरी ले सकते हैं। हम आपके साथ वार्ता कर रहे हैं DBW 303 की कैसे करें खेती और कैसे लें अधिक उत्पादन। दोस्तों, आप देख रहे हैं जो ट्रैक्टर चल रहा है, इसमें आज हम
अपने खेत में DBW 303 की बिजाई कर रहे हैं। आप ट्रैक्टर देख रहे हैं जीरो टिलेज के माध्यम से। 303 का जो रकबा है वो काफ़ी लंबा और बड़ा रकबा बड़ा है हरियाणा पंजाब में। किसान भाई भी उत्पादन कर रहे हैं और जो हमारे सीड प्रोड्यूसर हैं भाई वो भी इसका बीज उत्पादन कर रहे हैं, ताकि जो सभी किसान भाइयों को बीज उपलब्ध हो सके और उच्च गुणवत्ता का बीज उपलब्ध हो सके। इसलिए ये जो गेहूं की बिजाई चल रही है DBW 303 की, ये बीज उत्पादन को मुख्य आगे रख के की जा रही है। हार्वेस्टिंग के टाइम इसका बीज बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा। मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, जो किसान भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो आने वाले भविष्य में जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन जो मैं आपके साथ वार्तालाप कर रहा हूँ उससे आप निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज बात कर रहे हैं भारत की एक ऐसी गेहूं की किस्म जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती है, DBW 303। दोस्तों, DBW 303 में जो आपने फर्टिलाइज़र देना है वो अपनी मिट्टी की जांच करवा के, जैसा आपका खेत है उसी हिसाब से आपने यूरिया पहले पानी के बाद देना है। याद रखिए, बिजाई के समय आपने DAP जो सा है आपके पास, हालांकि DAP की काफ़ी बड़ी किल्लत है हरियाणा पंजाब में, लेकिन काफ़ी सारे किसान भाइयों के फ़ोन आ रहे हैं, आप NPK 12-32-16 जरूर लें। आपको इफ़को के सेल काउंटर पर मिल रहा है। पहले 1185 रुपये का मिलता था, अब 1450 रेट हो गया है। मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, अगर आपको DAP नहीं मिल रहा, आप 12-32-16 का 1.5 बैग डालना है सिंपल वैरायटियों में। लेकिन अगर इस वैरायटी की बात करते हैं तो आपको 2 बैग डालने हैं, क्योंकि संस्थान ये बोलता है कि आपको जो फर्टिलाइज़र है उसको DAP को बढ़ा देना है। जहां आपने 1 बैग डालना है वहां 1.5 बैग DAP डालना है। जहां आपने 1.5 बैग NPK 12-32-16 देना है, 1 DAP के बराबर होता है 1.5 बैग NPK 12-32-16 का, वहाँ पर आपने इसका 2 बैग डाल कर प्रयोग करना है, ताकि जो इसका जो बढ़वार है, इसका जो उत्पादन है वो अच्छा आ सके। पिछले साल के अनुभव के लिए दो लाइनें जोड़ता हूँ। पिछली बार 20 नवंबर को सीड हमको मिला था, जो हमने मल्टीप्लाई किया। बारिश होती है 22-23 को करनाल में, खेत गीला हो जाता है। 27 नवंबर को हम बिजाई करते हैं। 27 नवंबर जीरो टिलर के साथ लाइनें खींच के मैनुअल हाथ से एक एक दाना हम लगवाते हैं। वो 8 किलो बीज था, उससे हमने बीज मल्टीप्लाई किया, किसानों में वितरित किया, अपने लिए रखा जो सोइंग चल रही है। कुछ 30 किलो के आसपास बीज हमको अब की बार संस्थान से मिला है, जिसको हम बीज उत्पादन में ले जाएंगे। और उसका उत्पादन भी बहुत अच्छा रहा, दाना भी बहुत अच्छा था। और इससे हमने ये अनुमान लगाया, हालांकि यील्ड की असेसमेंट नहीं हो पाई क्योंकि सीड रेट बहुत कम था। 8 किलो सीड में आपने 1.25 किलो के आसपास लगाया है, तो उसमें यील्ड की असेसमेंट नहीं हो पाती है। और 27 नवंबर की बजाय 1 महीना लेट हैं आप, और अब हम 1 महीना आगे चल रहे हैं, बिजाई चल रही है, तो उसमें यील्ड की असेसमेंट नहीं हो पाती है। लगातार किसानों के फ़ोन आते रहे, तो हमने उनको यही जवाब दिया कि यील्ड की असेसमेंट इसी साल पता लग जाएगी, क्योंकि अगेते में हमने कर दी है, बिजाई चल रही है। तो किसान भाइयों, मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा, अप्रैल के माह में बीज बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा। जो किसान भाई हमसे लेना चाहते हैं वो हमसे अप्रैल के माह में संपर्क कर सकते हैं। हम आपके साथ वीडियो के माध्यम से आपको संदेश देंगे कि जो किसान भाई हमारे से DBW 303, DBW 222 और KRL, जो हमारी लवणीय और क्षारीय जो ऊसर ज़मीनें हैं, कलर वाली ज़मीनें हैं, जो थोड़ी हल्की ज़मीनें हैं जहाँ पानी खड़ा रहता है, वहाँ पे जो डाकर ज़मीनें हल्की हैं वहाँ पर हम KRL 210, KRL 283, KRL 213 का फाउंडेशन ब्रीडर सीड से तैयार फाउंडेशन बीज आपको देंगे। इसी के साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। आपको साथ आने वाले समय में और वीडियो अपलोड करेंगे 222 के बारे में। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान। DBW 303 की बिजाई चल रही है दोस्तों, आप देख रहे हैं DBW 303। ये एक ऐसी किस्म DBW 303 की बिजाई चल रही है। जीरो टिलेज के माध्यम से 35 किलो 30 से 32 किलो सीड हम डाल रहे हैं। जीरो टिलेज में देख रहे हैं आपने DAP डला हुआ है, साथ के साथ बीज को ट्रीट किया गया है रेक्सेल के साथ। दोस्तों, एक आपने ध्यान रखना है कि गिल्ले खेत को कभी नहीं बिजाई करना चाहिए। अगर आपका खेत गीला है, उसको हैरो के साथ आप खोल दें, 3-4 दिन धूप लगवाएं, हवा का आवरण हो जाएगा, धूप चली जाएगी, मिट्टी भुरभुरी बन जाएगी,
उस तरह से आपने खेत में जीरो टिलेज के माध्यम से बिजाई करना है। गीले खेत में अक्सर गेहूँ दब जाती है, सारा सीजन दबी रहती है, उत्पादन का स्तर नीचे गिर जाता है और उसमें वीड्स बहुत ज़्यादा होते हैं अगर किसान भाई प्रोक्सासल्फान मोमिजी की स्प्रे नहीं करते हैं। इसलिए आप हमेशा एक प्रयास करें। देखिए आप जिस तरह से हवा जैसे चलती है, आप देख रहे हैं कि जो जीरो टिलेज है, जीरो टिलेज के माध्यम से जीरो टिलेज जोन सी है दिखाने का प्रयास करेंगे। ऊपर की परत सूखी हुई है और आप सकते हैं मिट्टी उड़ रही है। इस तरह आपका खेत होना चाहिए। आपकी खेत की जो ऊपर वाली सतह है वो सूखी होनी चाहिए, मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, नीचे पूरा बत्तर होना चाहिए। जो टैन है वो 2 से 3 इंच गहरी जानी चाहिए, बत्तर में जानी चाहिए जहाँ पर दाने को नमी मिले और डीएपी गिरे, साथ के साथ उसका अच्छा जर्मिनेशन आ सके, अंकुरण आ सके, यह बहुत महत्वपूर्ण है। DBW 303 की हम बात कर रहे हैं। हमने आपके साथ पैकेज ऑफ प्रैक्टिस की बात करी, वृद्धि रंकी की बात करी, सीड ट्रीटमेंट की बात करी है, खरपतवार का निवारण कैसे करना है आधुनिक तरीके से वो हमने बात करी है। साथ के साथ हमने वृद्धि रंग के लिए लेहोसिन की बात करी है, प्रोपिकेनाजोल आने वाली बीमारियों के ऊपर अंकुश लगाया जा सके उसके ऊपर बात करी है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा जो हमने आपके साथ जानकारी साझी करी। एक किसान होने के नाते जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव पिछले साल रहा DBW 3 के साथ, वो मैंने साझा किया है। इसी के साथ वार्ता को विराम देते हैं। जय जवान जय किसान।